हेलो एवरीवन, मैं शिवराज एसआर नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज प्रीवियस टॉपिक को ही कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन। प्रीवियस क्लास आरबीसी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे अपन। आरबीसी क्या होती है, आरबीसी के क्या फंक्शन होते हैं और आरबीसी जो होती है उसका डिस्ट्रक्शन किस तरीके से होता है, वो अपन ने प्रीवियस क्लास के अंदर देखा था। अभी इस क्लास के अंदर अपन हीमोपोइसिस प्रोसेस के बारे में देखेंगे। हीमोपोइसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ब्लड सेल्स फॉर्मेशन होने को ही क्या बोलते हैं, हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस के अंदर तीनों ही ब्लड सेल्स होती है, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। तीनों ही ब्लड सेल्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड सेल्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड सेल्स जिसमें आरबीसी आती है, डब्ल्यूबीसी आती है और प्लेटलेट्स आती है। तीनों ही सेल्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होना ही क्या कहलाता है, हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस जो प्रोसेस होती है वो एक स्पेशल जगह होती है, ये प्रोसेस, उसको बोलते हैं रेड बोन मेरो। रेड बोन मेरो के अंदर हीमोपोइसिस प्रोसेस कंप्लीट होती है। मैं एक आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करूँगा। एक डायग्राम में यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा कि हीमोपोइसिस जो प्रोसेस होती है वो कहाँ पर होती है। एक लॉन्ग बोन है, एक बोन मान लीजिए आप, लॉन्ग बोन है। लॉन्ग बोन का जो सिरा होता है इसको बोलते हैं एपीफाइसिस। क्या बोलते हैं, एपीफाइसिस। जो लॉन्ग बोन होती है ये क्या होती है, स्पंजी बोन होती है। किस तरह की बोन होती है, स्पंजी बोन टिश्यू होते हैं, स्पंजी बोन टिश्यू। स्पंजी बोन टिश्यू होते हैं। यहीं पर साइट होती है बोन मेरो। यहीं पे क्या होता है, रेड बोन मेरो, रेड बोन मेरो। और रेड बोन मेरो वहाँ पर कुछ स्पेशलाइज सेल होती है, रेड बोन मेरो वहीं पर कुछ स्पेशलाइज सेल होती है। इन सेल्स को बोलते हैं स्टेम सेल्स। इन सेल को कहा जाता है स्टेम सेल्स। और ये स्टेम सेल ही क्या करती है, हीमोपोइसिस करती है, यानी कि ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करती है। स्टेम सेल ही क्या करती है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड सेल्स। तो कहने का मतलब ये है कि जो ब्लड सेल्स का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है, रेड बोन मेरो में। और रेड बोन मेरो कहाँ होती है, जो बोन्स होती है उसके अंदर प्रेजेंट होती है कौन, रेड बोन मेरो। जो एपिफाइसिस एरिया होता है वहाँ पर रेड बोन मेरो प्रेजेंट होती है। उसमें रेड बोन मेरो स्पंजी टिश्यू होते हैं, वहाँ पर रेड बोन मेरो होता है। रेड बोन मेरो में कुछ स्पेशलाइज सेल होती है जिनको बोलते हैं स्टेम सेल्स। और स्टेम सेल ही फॉर्मेशन करती है किसका, न्यू ब्लड सेल्स का। तो न्यू ब्लड सेल्स का या हीमोपोइसिस जो होता है वो कहाँ होता है, रेड बोन मेरो के अंदर। ये जनरली बात करते हैं रेड बोन मेरो में न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है। लेकिन ये क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है, जब प्रेगनेंसी में होता है, फिर पैदा होता है, तो ये साइड जो होती है डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। इसकी साइड जो होती है वो चेंज हो जाती है, किसकी, हीमोपोइसिस की। तो अपन देखते हैं वन बाय वन। जो साइट होती है हीमोपोइसिस की, वैसे तो रेड बोन मेरो में होता है नॉर्मली एडल्ट पर्सन के अंदर, लेकिन जब बच्चा होता है प्रेगनेंसी में, एम्ब्रियो होता है, फिर न्यू बॉर्न होता है, तो वो अलग अलग स्टेज में अंदर कहाँ पे इसका फॉर्मेशन होता है। साइट जो होती है एम्ब्रियो में, जब बच्चा 2 महीने तक होता है, प्रेगनेंसी में ही है, बच्चा 2 महीने तक होता है, तो उसके अंदर जो ब्लड सेल का जो फॉर्मेशन करती है हीमोपोइसिस जो प्रोसेस होता है वो कौन करता है, योग सेक के द्वारा वहाँ पे ब्लड सेल का फॉर्मेशन किया जाता है। उसके बाद जैसे बच्चा आगे बढ़ता है, बच्चे का डेवलपमेंट होता है 2 से 6 मंथ के बीच में, जिसको फीटस बोलते हो आप,
उसके अंदर लीवर, स्प्लीन, थाइमस ग्लैंड और लिम्फोइड टिश्यू जो होते हैं, लिम्फ नोड्स, वो किसका फॉर्मेशन करते हैं? ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन। इसके अंदर लीवर जो होता है वो मोस्ट कॉमन है। जो लीवर होता है ये क्या है? मोस्ट कॉमन। लीवर मोस्ट कॉमन। तो जो होता है 2 से 6 महीने का जो फीटस होता है उसके अंदर ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कहाँ होता है? लीवर, स्प्लीन और थाइमस और लिम्फ नोड्स। मेनली लीवर मोस्ट कॉमन है, स्प्लीन और लीवर। उसके बाद आता है 6 to 9 मंथ। 6 to 9 मंथ का जैसे ही बच्चे का फिर आगे डेवलपमेंट होता है, 9 महीने तक जो उसके अंदर जो फॉर्मेशन होता है वो होता है रेड बोन मेरो ऑफ ऑल बोन्स। बॉडी की सभी बोन के अंदर प्रेजेंट रेड बोन मेरो के अंदर ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन किया जाता है। सॉरी, अप टू एज ऑफ 20 ईयर्स। ये मैंने यहाँ लिखा 6 to 9 मंथ तो होता ही है, और अप टू एज ऑफ 20 ईयर्स, 20 ईयर्स तक भी सभी रेड बोन मेरो जो बोन होती है, सभी बोन उनकी रेड बोन मेरो में ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो अप टू एज ऑफ 20 ईयर्स। फिर आफ्टर 20 ईयर्स जो होता है वो जगह चेंज हो जाती है, जगह वही होती है, बोन्स में ही होता है, लेकिन पहले लीवर में हो रहा था, फिर रेड बोन मेरो में होने लगा, जगह चेंज हुई। अब आफ्टर 20 ईयर्स बोन में ही होता है, लेकिन जो स्पेस होता है वो कम होता जाता है जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है। एक्चुअली में होता क्या है, जब बच्चा होता है तो पूरी बोन्स के अंदर, ये बोन एक तरीके से, ये एक बोन का डायग्राम है, ठीक है, इसमें पूरी में रेड बोन मेरो होता है। इसमें क्या होता है? पूरी बोन के अंदर रेड बोन मेरो होता है। लेकिन जैसे 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 डेवलपमेंट होता जाता है, फिर ये एक और बोन बनाई मैंने, फिर जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाता है बच्चे का, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती, रेड बोन मेरो का स्पेस कम होता जाता है। और रेड बोन मेरो का स्पेस कम होता जाता है, तो ऐसे कम होते होते जैसे जैसे एज बढ़ती जाती, तो ये जो स्पेस कम हो रहा है, तो यहाँ बीच में क्या आ जाता है एक्चुअली में? येलो बोन मेरो, येलो बोन मेरो, यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो ये क्या है? एक स्टेज से आगे स्टेज या एज में बढ़ रहा है, जैसे बच्चा डेवलपमेंट हो रहा है तो पूरी बोन्स में रेड बोन में रहता, फिर जैसे एज बढ़ती जाती है जो रेड बोन मेरो है उसका स्पेस कम होता जाता है, और वो स्पेस घेर लिया जाता है येलो बोन मेरो के द्वारा। और येलो बोन मेरो क्या करती है? बोन का फॉर्मेशन, इसमें फैटी टिश्यूज जमा होते हैं, डिपॉजिट होते हैं, ये बोन ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन नहीं करती है। ब्लड सेल का फॉर्मेशन ओनली रेड बोन मेरो ही करती है। तो रेड बोन मेरो का जो स्पेस होता है वो येलो बोन मेरो के द्वारा ऑक्यूपाई कर लिया जाता है। तो इस वजह से क्या होता है, ये जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वो एपिफाइसिस, जो लॉन्ग बोन्स के जो एपिफाइसिस एरिया है, वहीं पे क्या होता है? फॉर्मेशन रेड बोन मेरो प्रेजेंट रहती है, वहीं तक सीमित हो जाती है। तो और वहीं से क्या होता है? स्टेम सेल प्रेजेंट रहती है, और वहीं से उसका फॉर्मेशन होता है कि इसका रेड ब्लड सेल्स का, सॉरी रेड ब्लड सेल, WBC और प्लेटलेट्स, तीनों का ही। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है एपिफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन्स। यहाँ लिखा है मैंने रेड बोन मेरो ऑफ ऑल बोन, सभी बोन मेरो में, क्योंकि यहाँ पर क्या है? छोटी एज है, ठीक है। फिर बच्चे का जैसे जैसे मैंने बताया कि डेवलपमेंट होता है, रेड बोन मेरो का एरिया कम होता जाता है। पहले रेड बोन मेरो पूरी बोन में होता है, फिर जैसे जैसे बढ़ते जाती है एज, डेवलपमेंट होता रहता है, ये सिरों तक आ जाता है, यानी कि इसके जो कोने होते हैं, यानी कि बोन के ओनली सिरों पे प्रेजेंट रहता है, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया। तो एपिफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन्स करती है आफ्टर एज ऑफ 20 ईयर्स। उसके बाद में ट्रेबेकुले जो होता है बोन्स, यहाँ पे ट्रेबेकुले भी होता है, जैसे ये मैंने ये बोन बनाई, इसमें ट्रेबेकुले भी एक पार्ट होता है, वो भी ट्रेबेकुले भी बोन्स के सिरे में प्रेजेंट होता है। तो उसके अंदर भी स्पंजी टिश्यू होते हैं इस तरह के, जिसमें मैंने बताया स्पंजी टिश्यू, ट्रेबेकुले के अंदर भी स्पंजी टिश्यू ही प्रेजेंट होते हैं। वो भी क्या करते हैं? उसके जो रेड ब्लड जो होते हैं उस सेल का फॉर्मेशन करने लग जाते हैं। तो 20 साल के बाद में ओनली लॉन्ग बोन्स की एपिफाइसिस के अंदर रेड बोन मेरो प्रेजेंट होता है, तो वहीं से सेल फॉर्मेशन होता है। और अदर जो स्पंजी बोन है जिसके ट्रेबेकुलर है, जैसे कि इलियक क्रेस्ट हो गया, जो कि पेल्विस जो होता है उसका जो किनारा वाला जो पार्ट होता है, आउटर पार्ट उभरा हुआ, वो इलियक क्रेस्ट होता है। वहाँ पर पेल्विक गर्डल, वर्टिब्रा और स्टर्नम, इन जो ये बोन जो होती है, ये भी क्या होती है? ब्लड सेल का फॉर्मेशन करने लग जाती है कि आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है।
तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाता है रेड बोन मेरो का जो स्पेस होता है कम होने लग जाता है, इसमें ट्रेबेकुले अदर टिश्यू जो होते हैं वो भी रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करने लग जाते हैं। तो ये पार्ट भी क्या होते हैं, स्पंजी जो टिश्यू होते हैं ट्रेबेकुले के, वो भी क्या करते हैं, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करने लग जाते हैं। तो ये क्या है, हीमोपोइसिस की साइट से अलग अलग जहाँ पर ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा था। तो आप इसको जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सीधा सा है कि ये जो ऑल ओवर जो बात है करें तो ये जो रेड बोन मेरो से इसका फॉर्मेशन होता है, हीमोपोइसिस प्रोसेस होती है, वहाँ स्टेम सेल्स प्रेजेंट होती है, वहीं से क्या होता है, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। इतनी सी बात है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, हीमोपोइसिस जो प्रोसेस होती है वो रेड बोन मेरो में होती है। जो स्टेम सेल्स होती है वो उसका ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करती है। ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, उसके अंदर अर्ली स्टेज और लेट स्टेज जिसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स बनती है, वो उसकी एक चार्ट यहाँ पे बनाया हुआ है, एक डायग्रामेटिक चार्ट है, उसको समझते हैं कि किस तरीके से जो होती है ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन रेड बोन मेरो के अंदर स्टेम सेल्स द्वारा होता है। जो स्टेम सेल्स होती है प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, रेड बोन मेरो में। कहाँ पर प्रेजेंट है, रेड बोन मेरो। और रेड बोन मेरो पता है आपको कहाँ पर प्रेजेंट होता है, बोन के अंदर। जो बोन में जो प्रेजेंट है वो कहाँ है, बोन में। जो बोन में प्रेजेंट रेड बोन मेरो है वहाँ पर प्रेजेंट स्टेम सेल्स होती है, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स, जो कि रेड बोन जो कि ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करती है। वो किस तरीके से, कौन सी स्टेजेस आती है उसके अंदर। प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स जो होती है उसमें दो टाइप की स्टेम सेल्स होती है, एक तो माइलॉइड स्टेम सेल्स होती है, एक लिम्फोइड स्टेम सेल्स होती है। जो माइलॉइड स्टेम सेल्स जो होती है उससे एरिथ्रोसाइट्स और प्लेटलेट्स और कुछ पार्ट डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन होता है। माइलॉइड स्टेम सेल से प्रो एरिथ्रोब्लास्ट स्टेज बनती है। प्रो एरिथ्रोब्लास्ट इमेच्योर या अर्ली स्टेज है किसकी, एरिथ्रोसाइट सेल्स की। जो अर्ली स्टेज होती है प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, इसमें डिवीज़न होता है। प्रो एरिथ्रोब्लास्ट जो होती है वो रेटिकुलोसाइट्स में चेंज होती है, और रेटिकुलोसाइट जो होती है इमेच्योर आरबीसी होती है। यानी कि इमेच्योर आरबीसी कौन सी स्टेज है, एरिथ्रोसाइट्स की, रेटिकुलोसाइट्स। और रेटिकुलोसाइट्स जो होती है वो किस में चेंज हो जाती है, रेड ब्लड सेल्स या एरिथ्रोसाइट्स। तो ये मेच्योर स्टेज है, आरबीसी जो फॉर्मेशन हो जाता है, और इसकी अर्ली स्टेज या इमेच्योर स्टेज जो होती है रेटिकुलोसाइट, उसकी अर्ली स्टेज है प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। तो माइलॉइड स्टेम सेल से प्रो एरिथ्रोब्लास्ट बनता है, इससे रेटिकुलोसाइट्स बनती है, फिर इसमें आरबीसी में ये कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे ही माइलॉइड से मेगा कैरियोब्लास्ट जो होता है वहाँ से अर्ली स्टेज आती है इसकी। उसके बाद मेगा कैरियोसाइट्स होता है, यहाँ पे मेगा कैरियोब्लास्ट जो होता है मेगा कैरियोसाइट्स में चेंज हो जाती है, और फिर ये जो होती है मेगा कैरियोसाइट थ्रोम्बोसाइट सेल्स में चेंज हो जाती है, जो कि प्लेटलेट्स है। ऐसे ही माइलॉइड स्टेम सेल से माइलोब्लास्ट स्टेज होती है अर्ली। ये जो सेल होती है माइलोब्लास्ट, ये इससे इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स तीनों ही सेल्स का जो होता है फॉर्मेशन होता है। माइलोब्लास्ट अर्ली स्टेज है बेसो, इओसिनो और न्यूट्रोफिल्स की और मोनोसाइट्स की। इसके अंदर माइलोब्लास्ट से माइलोसाइट्स बनता है, बेसोफिल्स माइलोसाइट्स, इओसिनोफिल्स माइलोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स माइलोसाइट्स। फिर जो बेसोफिल्स माइलोसाइट्स जो सेल्स होती है वो बेसोफिल्स में चेंज हो जाती है, ये माइलोसाइट्स इओसिनोफिल्स में चेंज हो जाती है, और ये जो माइलोसाइट्स है न्यूट्रोफिल्स, ये न्यूट्रोफिल्स में चेंज हो जाती है। तो ये इमेच्योर स्टेज होती है, ये मैच्योर स्टेज हो जाती है। ऐसे ही माइलोब्लास्ट से ही मोनोब्लास्ट जो होता है, मोनोब्लास्ट स्टेज आती है, और मोनोब्लास्ट जो इमेच्योर सेल है वो मोनोसाइट्स में बाद में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये इनकी अर्ली स्टेज होती है और ये इसकी मैच्योर स्टेज होती है। तो माइलॉइड स्टेम सेल से आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, थ्रोम्बोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट सेल्स का फॉर्मेशन माइलॉइड स्टेम सेल से होता है। ठीक है। और माइलॉइड स्टेम सेल्स के बाद में एक और जो स्टेम सेल थी लिम्फोइड स्टेम सेल, उसमें जो लिम्फोसाइट सेल थी, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, इनका फॉर्मेशन होता है। जो लिम्फोइड स्टेम सेल से टी लिम्फोब्लास्ट स्टेज आती है, इसकी अर्ली स्टेज, और ये जाके मेच्योर होती है बाद में ये सेल्स, और किस में चेंज होती है, टी लिम्फोसाइट्स में। और ऐसे ही एक और लिम्फोब्लास्ट होता है, इसके अंदर एक और अर्ली स्टेज होती है, इमेच्योर सेल होती है, बी लिम्फोब्लास्ट, इसमें डिवीजन होता है, और ये धीरे धीरे कन्वर्ट होकर किस में चेंज हो जाती है, मेच्योर
बी लिम्फोसाइट्स के अंदर। तो टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट ये लिम्फोइड स्टेम सेल से बनती है, यानी कि लिम्फोइड स्टेम सेल से इनका फॉर्मेशन होता है। तो ये डायग्रामेटिक चार्ट है जो कि प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल जो कि रेड बोन मैरो में प्रेजेंट है, वहाँ से ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये इसकी अर्ली स्टेज या इमेच्योर स्टेज और मैच्योर स्टेज इस चार्ट के अंदर शो की गई है। तो इस तरीके से ब्लड का फॉर्मेशन होता है, ये जो होती है ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये चार्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्लड के अंदर इस जो रेड ब्लड सेल्स का, तीनों ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन है वो किस तरीके से हो रहा है। तो यहाँ पर रेड ब्लड सेल्स जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है, जो आरबीसी जो पढ़ रहे थे एरिथ्रोसाइट वो पूरी कंप्लीट हो जाती है। और यहाँ पे अपनी हीमोपोइसिस जो प्रोसेस है वो भी अपन ने साथ के साथ यहाँ पर डिस्कशन कर लिए, ये आप देख लीजिए, ये यहाँ पे कंप्लीट है। ओके, थैंक यू।